स्वागत है वापस से क्रिप्टोमैन फैमिली के अंदर। एंड बेसिकली ये वीडियो पार्ट 3 रहने वाली है इस सीरीज का जो हम यहाँ पे चलाते आ रहे हैं बिगिनर टू एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, जिसमें मैंने पहली वीडियो बना चुका हूँ अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसमें मैंने आपको समझाया था। दूसरी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझाए थे। एंड आज की वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। बेसिकली इंडिकेटर्स क्या होते हैं एक आसान शब्दों में बताता हूँ। जैसे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आप ऐसे समझो कि आपका एक दोस्त होता है जो आपकी हर चीज में मदद करता है कि यहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। इन सब चीजों में जहाँ पे आपको मदद करता है वो दोस्त, ऐसे ही यहाँ पे इंडिकेटर आपको प्राइस में बाय करने और सेल करने में मदद करते हैं। लाइक यहाँ पे अगर कोई प्राइस ऐसे जा रहा है, आप यहाँ पे कैंडल स्टिक भी देख चुके हो, आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देख चुके हो और आपका मन कर रहा है वहाँ पे मैं बाय कर लूँ, तो इंडिकेटर आपको ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे बॉटम में आप यहाँ पे इसे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। एंड वहीं पे यहाँ पे इंडिकेटर ये भी हेल्प करते हैं कि यहाँ पे ऑन द टॉप है, यहाँ से प्राइस गिर सकता है तो अभी बाय मत करो, सेल करने का टाइम आ गया है। तो बेसिकली इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा आसान चीज है। RSI MACD बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जिसके बारे में मैं आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी तक हमारी ट्रेडिंग सीरीज का नहीं देखा है तो प्लीज वो देख लेना। एंड उस पर यार सपोर्ट करो यार, 300 400 500 व्यूज आ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो। एंड इसी तरीके से अगर आपको ये सीरीज पूरी की पूरी चाहिए, एक प्लेलिस्ट चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से, तो यहाँ पे मैं आपके लिए रेडियो बनाने के लिए बस थोड़ा सा आपके लिए आपसे सपोर्ट मांगता हूँ। वीडियोस को देखो और यहाँ पे ट्रेडिंग की जर्नी अपनी शुरू करो, जिससे कि आपको नॉलेज आएगी, आपको सीख मिलेगी कि आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। तो बेसिकली ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं इंडिकेटर्स की। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए जी, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अपने चार्ट के ऊपर, जो कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। जैसे कि ट्रेडिंग व्यू पे मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता रखा है। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे बेस्ट इंडिकेटर जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी क्रिप्टो जर्नी को स्टार्ट करते हुए, क्योंकि यहाँ पे बिगिनर से लेके एडवांस लेवल के जो ट्रेडर है वो भी इस्तेमाल करते हैं इन तीनों इंडिकेटर्स का। वो तीनों इंडिकेटर्स मेरे तो फेवरेट हैं और आपके भी फेवरेट हो जाएंगे जब आप इन्हें यूज करोगे। अब सबसे पहले मैं जो इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो सबकी दिलो धड़कन है, जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग करता है उन सबको पसंद है, वो है यहाँ पे RSI। अब सबसे पहले RSI को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे इंडिकेटर पे जाना है, देन क्लिक करना है इंडिकेटर पे और यहाँ पे लिख देना है RSI, RS एंड देन I। अब यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो यही हमारा रिलेटिव RSI होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आएंगी लेकिन ये हम बाद में बताएंगे जब यहाँ पे एडवांस लेवल पे थोड़ा जाएंगे। अभी हमारे लिए जो बेसिक चीज है वो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, जो कि RSI है। यहाँ पे इस तरह का कुछ दिखता है ये। इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। इस तरह का कुछ दिखता है जिसके अंदर यहाँ पे जो अपर वाली लाइन है ये यहाँ पे 70 रहती है जनरली। इसे आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप सेटिंग पे जाएंगे और सेटिंग पे जाने के बाद आप इसे घटाया बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन रहेगा कि जो है उसे रहने दो, नेचुरली 70 पे रहने दो और इसे 30 जो बिलो वाली रहती है इसे 30 रहने दो। अब इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली कैंडल्स को जो कैंडल्स अप डाउन जाती हैं या डाउनवर्ड जाती हैं तो वो उसे स्टडी करती है और बताती है कि यहाँ पे कब मतलब ओवर बाइंग हो चुकी है, ओवर सेलिंग हो चुकी है। लाइक यहाँ पे ऊपर जा चुकी है बहुत ज्यादा। मैं एक बार चार्ट भी ओपन कर देता हूँ जिससे कि और अच्छे समझ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवर, जहाँ पे मेरा एरो दिख रहा है यहाँ पे ओवर बाइंग हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर कैंडल भी सेम आपको देखने को मिलेगी, यहाँ से ज्यादा मूव नहीं करा है मार्केट और यहाँ से धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे इसका मतलब ये था कि बहुत ज्यादा लोगों ने बाय कर लिया। अब यहाँ से स्टार्ट होगी सेलिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा बाय होने के बाद क्या होता है, मार्केट से पैसा निकलता है। जब यहाँ पे मार्केट से पैसा निकलेगा तो प्राइस जाएगा नीचे और नीचे जाने के बाद फिर से यहाँ पे नीचे आ जाएगा और नीचे आने के बाद फिर से एक पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे 30 लेवल से नीचे जा चुकी है। इसका मतलब होता है ओवर सेलिंग हो चुकी है, बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है, बाय करने का टाइम है। तो यहाँ पे सेम इस वाले पॉइंट पे आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा अप गया एंड देन वही चीजें यहाँ पे फिर शो हुआ कि यहाँ पे अप गया और यहाँ पे 70 को टच करने वाली थी। उसके बाद फिर से यहाँ पे ओवर बाइंग होने वाली थी तो यहाँ पे धीरे धीरे नीचे गया। तो RSI मतलब बेसिकली इंडिकेशन ये देती है कि जब ये नीचे जा रही होती है तो यहाँ पे हमें बाय करना है और जब ये ऊपर जा रही होती है तो हमें यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे सेल करना है। जरूरी नहीं है कि हमेशा इस वाले पॉइंट को टच ही करेगी 70 को, लेकिन ये बहुत ज्यादा शो करा देगी कि यहाँ पे मार्केट में आखिर मतलब सेंटिमेंट है क्या, लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं कि सेलिंग कर रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा ऊपर की साइड जा रहा है ये पॉइंट और इसका मतलब और इन सब का मतलब तो यही है कि ये लाइन से ऊपर जाने का कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग हो चुकी है। तो सेलिंग का मेथड मतलब सेलिंग का जो प्रेशर है वो आने वाला है, तो यहाँ पे मार्केट नीचे जाने लगती है। और जैसे यहाँ पे नीचे वाले ये पॉइंट दिखते हैं 30 के आसपास या 30 से नीचे, तो वो ये बताते हैं कि यहाँ से आप बाइंग आप कर सकते हैं। देन बाइंग करने के बाद यहाँ से जैसे ही यहाँ पे इस वाले बॉटम पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे बाइंग ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मतलब ये सारी कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न से होता है। आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दो, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था इस सीरीज की फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको कैंडल्स बताया था कि हैमर, हैंगिंग मैन, इन सब से आप यहाँ पे इंडिकेशन ले सकते हैं कि कहाँ पे आपको बाइंग या सेलिंग करनी है। तो उन सब में 4 चांद लगा देता है इंडिकेटर्स। वो ये बता देता है कि हाँ यहाँ पे ना ग्रीन कैंडल बड़ी बनी है और यहाँ पे सपोर्ट भी है एक, तो उसके बाद और यहाँ पे नीचे भी जा रहा है, बिलो जा रहा है, तो यहाँ पे RSI ये बता रही है कि यहाँ पे इसे बाय कर लो। बाय करने के बाद देखो यहाँ पे अप साइड गया और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे
ओवर बाइंग हो चुकी है और फिर यहाँ पे इसे सेलिंग करा तो यहाँ पे नीचे आने लगा। तो यही सारा का सारा सिनेरियो रहता है आरएसआई का। आरएसआई बहुत ज्यादा आसान है, आप बच्चा मतलब ये समझ सकता है कि यार ऊपर जा रहा है बाइंग सेलिंग करनी है, और मतलब नीचे जा रहा है तो बाइंग करनी है। लेकिन ये इंडिकेटर है, मैंने जैसे कि पहले बताया कि 100% एक्यूरेसी नहीं होती इनमें। ये बस इंडिकेट करते हैं आपकी, और ज्यादा जो चीजें होती हैं उसमें चार चांद लगाने का काम करते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी चीजें यूज कर रखी हैं, आपने यहाँ पे सपोर्ट यूज कर रखा है, रेजिस्टेंस यूज कर रखा है, आपने यहाँ पे मतलब कैंडल्स पैटर्न को देखा है, कैंडल स्टिक को देखा है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे हिंट्स, इससे हिंट ले सकते हो कि यहाँ पे हमें यहाँ पे बाइंग करनी है या फिर हमें इस वाले पॉइंट पे सेलिंग करनी है। तो ये सब यहाँ पे हिंट देते हैं, इंडिकेशन देते हैं। अब चलो पहले ये वाला जो इंडिकेटर था फर्स्ट था आरएसआई। आरएसआई बहुत बेस्ट इंडिकेटर है मेरे हिसाब से, तो ये वन ऑफ द बेस्ट। आप जब सर्च मारोगे तो मिलियन ऑफ व्यूज दिख जाएंगे यूट्यूब पे भी, तो ये काफी ज्यादा मतलब फैला हुआ बिजनेस है इसका। चलो अब सेकंड पे बात करते हैं हम यहाँ पे MACD भी बहुत ज्यादा मतलब यूज करने वाला जो इंडिकेटर है वो हैगा, क्योंकि ये जो है ये वॉल्यूम्स को दिखाता है, क्रॉसओवर्स को दिखाता है, और बाइंग और सेलिंग मतलब मार्केट में सेंटीमेंट क्या है ये ऑब्वियसली ये बताता है। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि ये हमें यहाँ पे सारी चीजें मैं बताता हूँ, पहले से हटा देते हैं। आरएसआई अब समझ चुके हैं, इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इसे बड़ा करके दिखाता हूँ, और इस तरह का कुछ ये दिखता है जिसके अंदर आपको यहाँ पे मतलब ग्रीन और रेड, जैसे कि यहाँ पे कैंडल्स देखते हो वैसे ये कुछ लुक वाइज होता है। लेकिन इसके अंदर बेस्ट चीज क्या है, बेस्ट पार्ट क्या लगता है मुझे एमएससीडी का? एमएससीडी क्या करता है कि क्रॉस ओवर दिखा देता है। क्रॉस ओवर जैसे कि एक लाइन एक को काट के ऊपर नीचे आ गई है ना, ऊपर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरह की दिखाती है। और यहाँ पे रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का मतलब होता है ग्रीन कैंडल वॉल्यूम मार्केट में आ रही है, पैसा आ रहा है, मनी आ रही है, और रेड कैंडल मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर रहे हैं बायर्स, और यहाँ पे सेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है और यहाँ पे पैसा निकल रहा है मार्केट से। तो इस तरीके का यहाँ पे MACD होता है। अब इसे यूज कैसे करना है चार्ट में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। MACD करती क्या है उससे पहले जानने से पहले हमें जानना होगा कि लाइंस क्या है। ये दो लाइंस इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक लाइन है कि यहाँ पे ब्लू और एक लाइन है यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है ना। अब ऑरेंज को यहाँ पे और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे इसे कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपको सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे इस ऑरेंज को यहाँ पे आप रेड कर लो, कोई भी कर लो कलर, ठीक है ना, इसे चूज कर लेना। और आप यहाँ पे इसकी जो विड्थ है मतलब लाइन है उसको भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप इसे कर सकते हैं यूज। अब मेन जो मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ ये है कि जब भी ब्लू लाइन जो है वो यहाँ पे ऊपर जा रही है, मान लो यहाँ पे ऐसे जा रही है ऊपर, तो मार्केट में यहाँ पे मैं एक बार ये दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे ब्लू लाइन ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो मार्केट में यहाँ पे ऊपर 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 जा रही थी, ठीक है ना। अब जैसे ही यहाँ पे एक लाइन, एक वो बना, कैंडल बनी, जैसे मैंने अपने सेकंड सीरीज के पार्ट में बताया था कि एक क्या होता है, इसका नाम आप कमेंट में बताना अगर आपने वो वीडियो देखी है। ये वाली कैंडल, सॉरी एक बार मैं दिखा दूं, ये वाली जो कैंडल है दिख रहा है, ये वाला, ये जो एक रेड सा बॉटम है उसके ऊपर बहुत लंबी सी विग बनी हुई है, लंबी सी। तो इसका जो नाम है वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने वीडियो देखी है। अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं जब भी मैं जान पाऊंगा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो मेरी वीडियो, समझ भी पा रहे हो नहीं। अच्छा, अब ये क्या है कि यहाँ पे हमें पता चला कि ये वाली पैटर्न बना, और पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ब्लू लाइन क्या करी, यहाँ पे क्रॉस ओवर करी और रेड लाइन इसके ऊपर चली गई, ठीक है ना। ऐसा होता है ना कि गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर जाती है, ऐसे यहाँ पे जो ब्लू लाइन है और ये रेड लाइन है, रेड लाइन ब्लू लाइन को ओवरटेक कर गई और यहाँ पे इससे ऊपर चढ़ गई। अब ऊपर चढ़ गई मतलब क्या, अब जो रेड लाइन है उसकी बात मानी जाएगी। अब रेड लाइन किसको इंडिकेट कर रही थी, मतलब बेरिशनेस को, या फिर कह सकते हैं मार्केट में सेलिंग प्रेशर को। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। तो हमारे पास दो मतलब हेल्प मिल गई हमें। क्या मिली कि एक तो ये वाला पैटर्न बनना था जो कि बेरिश पैटर्न हैगा, बेरिश कैंडल हैगी, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। दूसरा कि यहाँ पे ब्लू लाइन नीचे आ गई, ठीक है। जब तक ये ब्लू लाइन ऊपर थी मार्केट भी ऊपर जा रही थी, है ना। और अब जैसे ही यहाँ पे रेड लाइन इसके ऊपर आई तो यहाँ पे मार्केट नीचे जाने लग गई। और एक थर्ड इंडिकेशन बताऊं क्या हो रहा है, थर्ड इंडिकेशन ये हो रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम ग्रीन थी, ग्रीन का मतलब यहाँ पे पैसा आ रहा था। और जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी स्टार्ट हुई तो यहाँ पे हमें पता चला कि मार्केट के अंदर पैसा निकलना शुरू हुआ। तो एक कैंडल, दूसरा रेड लाइन ऊपर आना, और तीसरा वॉल्यूम का यहाँ पे नीचे डिक्रीज हो जाना, रेड कैंडल्स बन जाना। तो तीन चीज यहाँ पे आपको हिंट देनी है कि यहाँ पे मार्केट अब क्रैश करेगी। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो ये ब्लू लाइन है, ठीक है ना, ये ब्लू लाइन बहुत ज्यादा टाइम से नीचे चल रही थी, तो यहाँ पे रेड वॉल्यूम भी जा रही थी, मतलब पैसा निकल रहा था, सेलिंग आ रही थी, और मार्केट ऑब्वियसली क्रैश कर रही थी। तो अब यहाँ पे जैसे ही रेड लाइन नीचे आई और ब्लू लाइन ऊपर की साइड आई, ब्लू लाइन ऊपर आने से ग्रीन पैटर्न बने, मतलब ग्रीन वॉल्यूम आई, तो यहाँ पे आप देखोगे ब्लू लाइन जैसे ही ऊपर आई वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गई, ठीक है ना। अब मार्केट ऊपर जाने लग गई, वॉल्यूम आने लग गई, ब्लू लाइन ओवरटेक कर गई रेड लाइन को। तो कितनी सारी इंडिकेशन मिली हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारी जो हिंट होते हैं, ये सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेट करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। अब देखो यहाँ पे एकदम लेटेस्ट प्राइस जो अभी चल रहा है राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखो कि ब्लू लाइन जो है वो ऊपर जा रही थी, मतलब मार्केट ऊपर जा रही थी, अच्छा खासा ऊपर गई है, यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम आई है। लेकिन जैसे यहाँ पे रेड लाइन इसे क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रही है, ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, और रेड लाइन ऊपर आ रही है और यहाँ पे रेड वॉल्यूम भी बन रही है। तो यहाँ पे आप हो सकता है देखो यहाँ से मार्केट क्रैश करनी ऑलरेडी नीचे जाने लगी है, और यहाँ से हो सकता है और नीचे क्रैश करे हल्का फुल्का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काफी सारी हिंट ले सकते हैं इंडिकेटर से, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के और अपना जो है पैटर्न्स को फॉलो करते हुए सारी चीजें हेल्प करने के बाद आप 4 चांद लगा सकते हैं अपनी ट्रेड के अंदर, अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला बता दिया RSI एंड दूसरा बता दिया हमने MACD। अब तीसरी की बात कर लेते हैं, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर के लिए आपको लिख लेना है लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है एंड इसके बाद आप इसे चेक कर लेना। ये थर्ड इंडिकेटर है हमारा और यहाँ पे हमने इसे इंप्लीमेंट कर लिया है। अब आप बोलोगे यार कुछ दिख ही नहीं रहा है, कौन सा इंडिकेटर रहेगा? तो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुका है, बस आपको दिख नहीं रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे हमें इंडिकेटर देखने को ही नहीं मिल रहा है, तो इंडिकेटर इंप्लीमेंट हो चुका है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स। बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो दिखने के लिए आपको यहाँ पे इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ये व्हाइट कलर का होता है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे हम इसे चेंज कर लेते हैं ब्लैक में। ब्लैक में दिख रहा है और ब्लैक में चेंज करने के बाद अब यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं ओके। देन उसके बाद आप देख सकते हैं ये इंप्लीमेंट हो चुका है। इसकी सेटिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी, तो सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे वापस से सेटिंग के अंदर आप आ सकते हैं, और सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे इनपुट्स में आना है, और इनपुट में 11 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको चेंज करके यहाँ पे 5 कर लेना है। एंड देन यहाँ पे ओके, यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, 5 कर लेना है, ठीक है 5, और यहाँ पे नीचे कर लेना है 12, तो यहाँ पे 12 और ओके करेंगे। देन उसके बाद ये सेटिंग एकदम परफेक्ट हो चुकी है, और ये परफेक्ट होने के बाद अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखो ये जो इंडिकेटर है ये पहले के इंडिकेटर से काफी बेटर है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा देता है, मतलब यहाँ पे इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। नीचे RSI और MACD और लगा लेना, तो तीनों इंडिकेटर एक साथ यूज करोगे तो और भी बेस्ट रहेगा। अब आपको ध्यान से देखोगे ना तो 2 कैंडल देखने को मिल रही होंगी, मतलब 2 तरह की कैंडल्स, जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक है कि हमारी रेड कैंडल और एक है हमारी यहाँ पे ग्रीन कैंडल, जो कि हमारी पहले वाली थी, ठीक है ना। ये वाली जो ब्लूइश है या फिर कह सकते हो ग्रीन है, तो ग्रीन और रेड पहले वाली है ओरिजिनल कैंडल, और एक दूसरी कैंडल देखने को मिली है लाइट ग्रीन और यहाँ पे लाइट रेड। तो लाइट ग्रीन और लाइट रेड वाली जो है वो इंडिकेटर वाली कैंडल्स है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपनी ओरिजिनल जो कैंडल्स हैं उन्हें ऑफ कर देना है, जिससे कि हम यहाँ पे अपने इंडिकेटर वाली कैंडल्स को देख सकें। तो इस सेटिंग पे जाना और बॉडी, बॉर्डर और विग, इन तीनों को बंद कर देना, ऑफ कर देना और ओके कर देना। अब यहाँ पे आपको जो कैंडल्स देखने को मिल रही है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है आपकी इंडिकेटर वाली कैंडल। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है, पहले तो आप यही देखो डिफरेंस क्या है उसमें और इसमें। तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको जो रेड कैंडल देखने को मिल रही है वो एक लाइन से जा रही है, कोई भी बीच में रेड कैंडल नहीं है ग्रीन कैंडल के, और जो रेड कैंडल नीचे गिर रही है वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बहुत कम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड होता है वो इस इंडिकेटर के बेसिस पे बनाता है खुद से, वो ही कैंडल्स दिखाता है जो यहाँ पे ट्रेंड में है। जैसे कि ग्रीन कैंडल का ट्रेंड है तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, अगर बीच में कोई ओरिजिनल कैंडल में रेड कैंडल बनी हुई तो वो गायब कर देगा और बताएगा कि यहाँ पे एक मतलब सेंटिमेंट जो है ना वो गायब कर देता है, ये कि यहाँ पे रेड आ रही है फिर ग्रीन आ रही है फिर रेड ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन ऐसे वाले हटा देता है, और सिंपल आपको दिखाता है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गई है, तो यहाँ पे किस तरीके से आपको यूज करना है। अब यहाँ पे इसे इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इधर स्टार्टिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे रेड कैंडल जो है, यहाँ पे रेड कैंडल बहुत टाइम से नीचे गिरी नीचे गिरी नीचे गिरी, और ध्यान से देखो यहाँ पे जैसे ये ब्लैक लाइन है वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल के नीचे आ गई। देखो यहाँ पे ध्यान से ब्लैक लाइन थी जो हमारी इंडिकेटर वाली लाइन थी वो यहाँ पे नीचे आ गई और ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऊपर आ गई। तो ग्रीन कैंडल का डोमिनेंस बढ़ गया, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्या करने लगी, मूव करने लगी ऊपर की साइड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी। ऐसे यहाँ पे बड़े टाइम बड़ी चीज में भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्रीन जो ब्लैक लाइन है इंडिकेटर वाली लाइन वो नीचे आ गई और ग्रीन कैंडल ऊपर आ गई। इसके यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है इस ग्रीन कैंडल से, तो हमें मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गई। तो इस तरीके से यहाँ पे बुलिश को दिखाता है, ऐसे बेरिश को भी दिखाएगा। यहाँ पे हम इसे देख लेते हैं जहां से मार्केट गिरना शुरू करी थी। यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो आपको देखने को मिलेगा ग्रीन कैंडल के नीचे ही जो ब्लैक लाइन या ब्लैक इंडिकेटर वाली लाइन थी वो थी यहाँ पे अभी तक। यहाँ पे जो रेड कैंडल है वो यहाँ पे ब्लैक लाइन के नीचे आ गई, तो यहाँ पे मार्केट में ब्लैक लाइन जैसे कि समझ लो कि ब्लैक लाइन पावरफुल हो गई और ग्रीन कैंडल वीक पड़ गई, तो यहाँ पे मार्केट नीचे आएगी। तो यहाँ पे देखो मार्केट कितनी ज्यादा क्रैश करी। ऐसे यहाँ पे इस तरह से इंडिकेटर काम करता है, और अगर आपको इसे इस्तेमाल करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ, लाइक 5 मिनट का दिखाता हूँ, जैसे कि स्काल्पिंग करते हैं कई लोग छोटे टाइम फ्रेम में पैसा बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से करा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा अभी आपको मूवमेंट देखने को मिल रही है कि ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऊपर चली गई थी और ब्लैक लाइन जो थी वो नीचे आ गई थी, तो मार्केट ऊपर की तरफ गई। ऐसे यहाँ पे ब्लैक कैंडल का कंफर्मेशन मिला और ब्लैक कैंडल नीचे बनी तो मार्केट नीचे की तरफ आने लग गई। अब यहाँ पे दोबारा से कुछ हो रहा है, लेकिन जहाँ पे बहुत ज्यादा वीक बनने लगे या फिर एकदम से सेंटीमेंट जहाँ पे चेंज हो रहे हो वहाँ पे कोई ट्रेड मत लेना, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक लाइन ऊपर या ब्लैक लाइन नीचे कैंडल के कहीं पे भी आ सकती है, मार्केट ऊपर या नीचे कहीं पे भी जा सकती है। हमें कंफर्मेशन चाहिए अगर ये ग्रीन लाइन या ग्रीन कैंडल
हमारी बन जाती है और ब्लैक लाइन नीचे आ जाती है तो हमें यहाँ पे बाय करना है, जो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनी है और ब्लैक लाइन उसके ऊपर आ जाती है तो यहाँ पे मार्केट नीचे जा सकती है। तो दोनों ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो आपको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा जब आप यहाँ पे इसमें कोई ट्रेड लेना। अब स्कैल्पिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि 5 या 10 मिनट की, 15 मिनट की मैक्सिमम आप जो ट्रेड लेते हैं इस टाइम फ्रेम में, तो उसे स्कैल्पिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग में जल्दी पैसा बनता है, ये भी है, लेकिन जल्दी लूज भी होता है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया है क्रिप्टो करेंसी या कोई भी मार्केट के अंदर पैसा जो है वो कहीं से मतलब कुबेर का खजाना नहीं है जो गिर रहा है। वहां पे आपको पैसा जो है कि एक जेब से दूसरी जेब में जा रहा है, किसी और का आपकी जेब में, आपका किसी और की जेब में जा रहा है। तो आपको अगर अपनी जेबें भरनी है तो आपको इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग व्यू या फिर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे मेरी वीडियोस की सीरीज देख सकते हैं, और इससे ज्यादा बेहतर और क्या होगा। और यहाँ पे आप सबसे बढ़िया रहेगा कि आप यहाँ पे छोटे अमाउंट से या फिर एक डेमो अकाउंट ले लो, उधर से आप ट्रेडिंग करना पहले स्टार्ट करो, सीखो। अगर आप देखते हो कि मैं प्रिपेयर हो चुका हूं, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बनाने लगा हूं, तब आप यहाँ पे अपने रियल मनी से या फिर जो भी आप यहाँ पे खुद के रिस्क पे जो भी करना चाहते हैं ट्रेडिंग स्टार्ट जर्नी कर सकते हैं। यही थी आज की इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियो, जो कि हमारी थर्ड पार्ट थी। आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना। एंड हाँ, यहाँ पे जो भी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे आप मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करो, क्योंकि आप लर्निंग फेज में हो, स्टार्टिंग में सीख रहे हो। तो आप यहाँ पे अपना अमाउंट ना ही डालो तो सही है, अगर डाल रहे हो तो बहुत कम डालना मिनिमम, जिससे कि आप यहाँ पे सिर्फ सीखने के बेसिस पे, जैसे आप यहाँ पे सारी चीजें देख लोगे, सब चीज अच्छे समझ जाओगे, तो खुद से आप डिसीजन बना पाओगे कि आपको यहाँ पे कितने अमाउंट से और कैसे ट्रेड लेनी होती है और किस तरीके से सेंटीमेंट और ये सब चीजें काम करती हैं। तो अब यहाँ पे आप थर्ड पार्ट भी देख चुके हैं सीरीज का। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम आएंगे फोर्थ पार्ट पे, जो कि यहाँ पे और भी अमेजिंग होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फोर्थ पार्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अब मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।